सीमा जी, एक और जानकारी जो लगातार सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट हैं या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? नहीं। जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। अच्छा सीमा जी, भी पता इनको नहीं, यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है ये आपको पता है? कि आप कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई, वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना, कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था, और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम, इन्होंने मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से, जी मैम, नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाले हैं 1-2 दिनों में। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है कि नेपाल से हिंदुस्तान आप अवैध तरीके से आई, लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या बॉर्डर पर किसी ने आपको रोका नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश नहीं की और आप हिंदुस्तान में दाखिल हो गए? चेक रोका था, फिर हम रात में ही वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा था हमने सर। तो उन पूछा था, एक पुलिस ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा, जैसे कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा इतनी पूछताछ नहीं होती। तो पहले भी मेरे पति आ चुके हैं वहाँ पे, मुझसे मिलने आए थे सचिन, तो मैं भी आई थी, तो इनसे भी इतनी पूछताछ नहीं की गई थी। हाँ, किसी का कार्ड देख रहे थे, किसी को कहते बस जाओ, इस तरह मतलब होता है वहाँ पे। तो मुझसे इतनी पूछताछ नहीं की गई सर। मैं फिर भी मुझे डर था। मैंने इनका एड्रेस दिया, ये रबुपुरा का ही एड्रेस दिया, इनका नाम, पापा का नाम बताया। अच्छा। मैं उनकी बहू और इनकी पत्नी हूँ। तो फिर मुझसे इतनी पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि मेरी बेटियां बीमार हो गई थी, तो इतनी ज्यादा नहीं हुई सर। एक ही ऑफिसर आए थे, रात का समय था सर। जी, आपके पास अपना पासपोर्ट था, आपके बच्चों के पास भी पासपोर्ट था, या वो बिना पासपोर्ट थे? सबके पासपोर्ट हैं सर। मैं ऐसे तो अगर मेरे पास नहीं होते तो मुझे नेपाल भी नहीं आने देते पाकिस्तान एयरपोर्ट से। मेरे पास सारे कागज थे, तभी मैं नेपाल पहुंची। जी, और जब आपको 6 लाख में टिकट कराई, मैंने कोई पैसे नहीं लेकर भागी। जी, आपको जब जमानत मिली, आप दोनों गिरफ्तार हुए थे, आप भी और सचिन भी। जब आपको जमानत मिली तो किस बिना पर जमानत मिली, क्या कहा गया अदालत की तरफ से? मुझे यही कहा गया है कि आप कंट्री नहीं छोड़ सकते, भारत से बाहर नहीं जाओगी और बाहर किसी और सिटी में नहीं जाओगी, आप इधर ही रहोगे। मतलब जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकती, आप इधर ही रहोगे इनके घर में अपने पति के साथ, यही कहा गया मैम। ठीक है गुलाम हैदर साहब, आपने सुन लिया। सीमा का जो वर्जन है वो अब आपके सामने है। वो पूरी तरह से तय कर चुकी हैं कि उन्हें हिंदू धर्म में ही रहना है, सचिन के साथ ही रहना है और हिंदुस्तान में ही रहना है। इसके कहने से हर कुछ नहीं होगा, इसके कहने से क्या होगा? मैं कहता हूँ कि मेरे पति है, मैं सबूत सेंड करूंगा, वाइस सेंड करूंगा, आप कुछ देखो और प्लीज विचार करो कि कौन सही है कौन गलत है। ये कहने से तो देख, मेरा घर भी बेच के गया, मेरे बच्चे भी इसके हाथ में है, ये तो सब कुछ कर रहे हैं ना कि मेरे से धोखा किया, घर बेचा। मैंने 3 लाख रुपए पहले, 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपए आपको दिया। आप पूछो 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले आपको दिया कि नहीं हैदर ने? बताइए, 2.5 लाख रुपया हैदर साहब ने आपको दिया सीमा? 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपया आपको दिया। कौन से? हाँ, वो कह रही है कौन से 3 लाख? 2.5 महीना पहले मुझे दिया था पैसा भेजा के सऊदी में उम्रा। मुझे दिया था, नहीं दिया ऑनलाइन। आपने क्या कहा? उम्रे की शहादत के लिए मैं बड़ी हज के बाद मैं सऊदी अरबिया आना चाहता हूँ, बच्चों के साथ उम्रा शहादत करके हम घर जाएंगे और अपना घर बताएंगे। ज्यादा देर तुम सऊदी अरब में नहीं रहो, अभी अपना घर रहेंगे। सीमा, आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब? तुम इतने अच्छे नहीं हो सीमा। तुम हैदर, गुलाम हैदर पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब उनके साथ? इनके पास जाती, जो मुझे सुबह शाम फोन पे जलील करते थे तो मैं इनके पास जाती, कभी भी नहीं आना चाह रही थी,
कभी भी नहीं आना चाहती, ना कभी आती भी। मैंने पासपोर्ट सिर्फ सचिन के लिए बनवाए थे और मैं यहीं रहूंगी, इनके साथ रहूंगी। हैदर तुम कितना भी कह लो, कितना भी कर लो, कैसी भी चीजें तो मैं नहीं आऊंगी। अच्छा गुलाम हैदर साहब, तुम्हारे पापा ने और मेरे पापा ने गुलाम हैदर साहब, अरे गुलाम हैदर साहब सुनिए तो, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी हैं कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगी, वो सचिन के साथ रहेंगी, तो फिर भी आप इस शादी को बरकरार रखना चाहते हैं? पूरी जिंदगी के लिए मेरा शादी बरकरार है, ये नाम मैरम के साथ रह रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को, दोनों को मैं अपील करता हूँ, इनको फौरन जेल कस्टडी के हवाले किया जाए, सरकारी क्वार्टर में रखा जाए और इस लड़के को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे शादीशुदा में है, मेरे निकाह में है, ऐसे कैसे रह सकता? सीमा जी इजाजत नहीं दे रहा सर, सीमा जी, गुलाम हैदर साहब की बातों को सुनकर आपको एक बार भी ऐसा लग रहा है क्या कि जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज का? पागल हो रहा है। 3 लाख रुपया मांग, जब मैं इस्लाम में नहीं तो निकाह किस चीज का? संबंध में नहीं था। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ, जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ सीमा जी को, तो निकाह किस चीज का? गुलाम हैदर जी सुन लीजिए सीमा जी को, वो जवाब दे रही हैं, सुन लीजिए। जी सीमा जी बोलिए। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज़ का? दूसरी बात, हैदर तुमने मुझे 2 बार तलाक दी है, ठीक है? अगर तुम पे सबूत हैं तो मुझ पे भी होंगे। तुमने मुझे 2 बार, अगर तुम सच्चे हो, अगर सच बोल रहे हो तो सच बताओ कि तुमने मुझे 2 बार तलाक नहीं दी। सच्चे हो, सच बताओ, फिर आगे मैं बोलूंगी। अगर इतना सच्चा बन रहा है, फिर मैं आपको कभी भी तलाक नहीं दूंगा, ना छोड़ूंगा बच्चों का, मेरा जिंदगी मेरे कहने से नहीं होगा तो मैं अभी, मेरी बात सुनो गुलाम हैदर, मेरी बात सुनो। सीमा जी सवाल पूछ रही हैं, आपने 2 बार उन्हें तलाक दिया, मेरी बात सुनो। तलाक दिया था आपने? अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, बिल्कुल दिया था। पाकिस्तान छोड़ा, मुझको नहीं बताया। एक आरोप लग रहा है कि इसने मुझे तलाक दिया, कोई तलाक नहीं दिया। अगर मैं तलाक देता तो मैं बोल देता। शादियां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, मैं सीधा बोल देता मैंने तलाक दिया। तो सुनो मेरी बात, तलाक दिया ही नहीं। 6 महीने। जी सीमा जी, आप फंस चुकी हो इस्लाम में ये है। अच्छा एक मिनट, गुलाम हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, एक मिनट। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है उनकी तरफ से अभी भी मोहब्बत कायम है? मुझे जेल भी कबूल है, अभी भी इंडिया की। उम्मीद कर रहे हैं कि आप आएंगी पाकिस्तान और उनके साथ ही रहेंगी? कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। भारत की जेल में रहूंगी, मर जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी।